हेलो दोस्तों, मैं आर के शर्मा आप लोगों को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीजेपी क्लासेस इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं एक नए क्लास जिसमें हम लोग एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती करके आ जा रहे हैं। ठीक है, तो आज जो है हम लोगों का वो डे 13वां है, 13 डे। ठीक है, और ये जो सेट चल रहा है वो चल रहा है 2। ठीक है, तो फटाफट जो स्टूडेंट अभी तक लाइव हो चुके हैं वो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। वे सारे स्टूडेंट जो अभी लाइव हो चुके हैं फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। कृति सिंह, नाजराना खान, प्रेम सिंह गौर, संजू, MS कोहली, चलिए फटाफट पंकज स्वराज, संजू, जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए अब हम लोग बारीकी से करते हैं आज का क्लास। ठीक है, और आपको हम बता देते हैं कि आप लोग जब भी तैयार रहिए अपनी क्लास के लिए तो आप लोग कलम कॉपी लेकर आइए। क्या जी, कलम कॉपी लेकर के अपने साथ बैठिए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो सके और आप शुरू से अंत तक बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह मजा लें। ठीक है, बिल्कुल ऑफलाइन जिस तरह से क्लास होता है कोचिंग में उस तरह का मजा यहाँ पर मिलने वाला है। तो आप लोग फटाफट कलम कॉपी लेकर के बैठिए और आप लोग कलम कॉपी निकाल लिए तो फटाफट रेडी लिखिए जी, और रेडी लिख करके कमेंट कीजिए। जल्दी से जल्दी रेडी लिखिए और रेडी लिख करके कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए, सुनील मल्हरका, वर्षा गुप्ता, पंकज स्वराज, भूपेंद्र कुमार, अरुण, चलिए बहुत बढ़िया, राजत यादव, अंजलि वेनम, नरेश कुमार, कृति सिंह। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। चलिए नीरज, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग जी। अब हम लोग आराम से आज का क्लास जो है वो करने वाले हैं। आप लोग एक बार सारे स्टूडेंट फिर से इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। आप लोग एक बार फिर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के पास फिर से इस वीडियो को एक बार क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके। और हम बता दें कि जो स्टूडेंट इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फटाफट फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और आपको लिंक दिया हुआ है वहां से आप यूट्यूब चैनल पर चले आइए, क्योंकि आपको सभी क्लास का वीडियो वहां पर नहीं मिलने वाला है और फुल्ली क्लास नहीं मिलेगा। आते ही आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है जी, टेलीग्राम लिंक, उसको ज्वाइन कीजिए ताकि हम जो कुछ भी यहाँ बताएं, समझाएं, लिखवाएं, वे सारे चीज़ का PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिलता रहेगा। ठीक है, तो फटाफट आप लोग रेडी हो गए हैं, कलम कॉपी आप लोग निकाल लिए हैं। चलिए बहुत अच्छा, अब हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। आपके लिए हम बता दें कि हमारे यहाँ रीजनिंग और मैथ्स के फाउंडेशन क्लास चलाए जा रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग और मैथ्स के फाउंडेशन क्लास चलाए जा रहे हैं। तो आप शाम 5 बजे से, कब जी, शाम 5 बजे, 5 ये PM में होगा, शाम 5 बजे से आप लोग डायरेक्ट क्लास कर सकते हैं लाइव। प्रतिशत का फाउंडेशन बैच है जी, प्रतिशत। ठीक है, परसेंटेज 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 लाइव बैच है। आप लोग डायरेक्ट उसमें बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा। ये फाउंडेशन बैच है तो बिल्कुल आपको किसी तरह का कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ को बताया जाएगा, वो भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से। ठीक है, सारे चीज़ को हम तोड़ करके दिखाएंगे। तो आप लोग इस बैच को जरूर से जरूर कीजिए, ये बैच आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही दोपहर के 2 बजे, ठीक है, कितना, दोपहर में आपको मिलने वाला है 2 बजे से, शायद 2 बजे नहीं, ये क्लास का टाइम 1 बजे है। 1 बजे से आपको जो मिलने वाला है
वो मिलने वाला है बहुत ही बेहतरीन क्लास रीजनिंग का, ठीक है। और इसमें हम लोग घड़ी चालू करेंगे, क्लॉक। क्या चालू करेंगे जी? घड़ी पढ़ने वाले हैं बेहतरीन ढंग से, ठीक है। ये भी है आपका फाउंडेशन बैच। ये क्या है? ये भी आपका फाउंडेशन बैच है। तो इसमें आप लोग जरूर से जरूर पढ़िए। ये सारे बैच आप लोगों के लिए फाउंडेशन बैच है। इसमें सारे चीज को बारीकी से आप लोगों को बताया जाएगा, तो आप लोग ये सारे क्लास को जरूर से जरूर कर ले, ठीक है जी। हाँ, विपिन यादव, भक्ति किलरी, अंजलि वेनवाल, चलिए ठीक है, श्रुति शिवनार, सुनील कुमार, बहुत बढ़िया जी। हाँ जी, ये दोनों क्लास लाइव है और आपको सारे चीज का यहाँ पर मजा मिलेगा। बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से हम सारे क्लास को करेंगे, तो आप लोग चिंता मत लीजिए। जैसे ऐसा आपको पढ़ाएंगे जैसे कहीं कोचिंग या ऑफलाइन क्लास में आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप YouTube पर भी खोजिएगा उस तरह का वीडियो तो आपको नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारे चीज को हम आपके लिए बारीकी से हर एक चीज को रेगुलर के साथ लेकर के आएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग रेडी हो गए हैं, कलम कॉपी अपना अपना निकाल लिए हैं आप लोग। तो हम लोग चलते हैं अपना क्वेश्चन के ऊपर जी। आज का जो सेक्शन है वो हम लोगों का रीजनिंग का सेक्शन चल रहा है, जिसमें जो स्टूडेंट पिछले क्लास को देखे हैं उनको मालूम होगा कि हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके थे, ठीक है। तो ये जो सेट चल रहा है, सेट 2 जो चल रहा है वो चल रहा है आपका डे 12 से। तो इसमें 10 क्वेश्चन किए हुए थे हम लोग। आज जो है वो हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 13। क्यों? क्योंकि 11 और 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो है नॉन वर्बल क्वेश्चन, और नॉन वर्बल क्वेश्चन में आपको फिगर बनाना पड़ता है, जो कि यहाँ पर उतना संभव नहीं है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को करेंगे जी। आप लोग फटाफट कॉपी निकालिए और कॉपी में लिखिए क्वेश्चन नंबर 13। फटाफट कॉपी में क्वेश्चन नंबर 13 लिख करके क्वेश्चन नंबर 13 लिखिए। चलिए देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में निम्नलिखित श्रृंखला में निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, यह प्रश्न चिन्ह आपका के स्थान पर आएगी। चलिए आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन लिख लिए आप लोग। अब इसका जो है जो क्वेश्चन है 6, 10, 26, 62, और यहाँ पर आपका है क्वेश्चन मार्क। यहीं पर बताना है कि क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन देते हैं जी। ऑप्शन जो ए है वो है 126, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका हो जाता है 216, ऑप्शन नंबर सी जो है वो है 92, ऑप्शन नंबर जो डी है वो है 112। चलिए फटाफट सभी लोग इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? फटाफट सभी लोग बताइए, जल्दी से जल्दी सभी लोग कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए जल्दी बताइए जी, इसका सही जवाब क्या होगा? फटाफट बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होने वाला है। जितना जल्दी से जल्दी बताइए आप लोग। बहुत आसान क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो फटाफट इस तरह के क्वेश्चन को बताइए। आप अगर रीजनिंग में कमजोर हैं तो इसके लिए आपके लिए स्पेशल बैच चलाया जा रहा है, फाउंडेशन बैच, दोपहर 1 बजे से। तो आप लोग उस क्लास को बिल्कुल करें, मिस न करें उस क्लास को। उसमें आपको हर एक चीज फाउंडेशन की तरह बिल्कुल शुरू से अंत तक डीप में बताया जाएगा। इसके साथ ही आप लोग मैथ्स की क्लास करना चाहते हैं तो आपके लिए स्पेशल मैथ्स का फाउंडेशन बैच लाया गया है, वो भी प्रतिशत का, ठीक है।
तो प्रतिशत अभी उसमें चल रहा है जी। आप लोग क्लास को बारीकी से करें। लाइव क्लास है, शाम 5 बजे से क्लास चल रही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा उस क्लास के बारे में अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और फटाफट जितने भी स्टूडेंट अभी तक जुड़ चुके हैं इस क्लास के साथ, अपने दोस्तों के पास, आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, सारे स्टडी ग्रुप में, आपके पास जितने भी फेसबुक ग्रुप हैं, सारे फेसबुक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इस वीडियो के साथ जुड़ सके और सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए देखिए जी, क्वेश्चन हम लोगों का कुछ कह नहीं रहा है, सिंपल सा बात है। निम्नलिखित श्रृंखला में क्या है जी, निम्नलिखित श्रृंखला दिया हुआ है। ये देखिए श्रृंखला है मेरा, ठीक है, यही श्रृंखला है। श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? जो प्रश्न चिन्ह है इसकी जगह पर हम लोग कौन से नंबर को भरेंगे? तो चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट को यहीं पर दिक्कत आ जाती है। बारीकी से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। सारे चीज को हम आराम से समझाते हैं ताकि सभी स्टूडेंट को समझ में आए, और सभी स्टूडेंट मेरे लिए एक बराबर हैं। तो हम सभी को, जो कमजोर हैं उनके लिए हम लोग स्पेशल बैच की तरह काम करते हैं, ताकि छोटे से छोटे स्टूडेंट और कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी पढ़ाई में अव्वल हो सके। चलिए देखिए, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन मार्क यानी कि यहीं पर भरना है जी, यहीं पर भरना है। क्या भराएगा? तो हम लोग सबसे पहले गैपिंग लेकर के चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कितना का गैपिंग है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 4 का गैपिंग है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर कितना का गैपिंग है? 10 और 26 में कितना का गैपिंग है? तो यहाँ पर आपको 16 का गैपिंग है। कितना का गैपिंग जी? 16 का गैपिंग। अब यहाँ पर बता ही दीजिए कितना का गैपिंग चल रहा है, बताइए कितना का गैपिंग है। तो जैसे ही आप निकालिएगा तो मालूम चलेगा कि 36 का गैपिंग है। तो यहाँ पर हम कितना का गैपिंग ले कि ये जो है आपका यहाँ आंसर बन जाए। ठीक है, यही हम लोगों को सोचना था, इसी के बारे में हम लोग काम करेंगे। तो आप एक दिमाग लगाइएगा, गिनती का नंबर से साधारण तरीके से आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। 4, 16, 36 किस रेंज से, किस नियम के अनुसार आगे बढ़ रहा है आपको मालूम नहीं चल रहा है। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। यहाँ पर 4 जो है वो किसका स्क्वायर है जी? 2 का स्क्वायर है। यहाँ पर 2 का स्क्वायर ऐड किया जा रहा है। यहाँ पर कितना का स्क्वायर? तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर ऐड किया जा रहा है। यहाँ पर कितना का स्क्वायर ऐड किया जा रहा है? तो 6 का स्क्वायर। 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। तो यहाँ पर क्या होने वाला है? 8 का स्क्वायर, यानी कि 8 8 64। ठीक है, 2 के रेंज में लिया गया है, 2 के गैपिंग पर चल रहा है। तो आपको भी 2 का ही गैपिंग लेना है। कितना का? स्क्वायर में 2 का गैपिंग चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। 2 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर ऐड किया गया, उसके बाद 6 का स्क्वायर ऐड किया गया। तो आपको 8 का स्क्वायर ऐड करना है, यानी कि 8 8 64। आप लोग फटाफट जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए जोड़ दीजिए, 6 और 6 12, 126, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है जी वो होगा बिल्कुल सही जवाब। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत? सारे चीज को हम बारीकी से पढ़ाएंगे, आपके लिए धीरे धीरे पढ़ाएंगे, और जितने भी कमजोर स्टूडेंट हैं उनको चिंता लेने की कोई बात नहीं है, उनको हम सिखाकर ही छोड़ेंगे। तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए, समझ में आ गया जी? सभी को समझ में आ गया? चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसको करने वाले हैं। आप लोग शुरू से अंत तक जुड़े रहिए और क्लास का फायदा उठाइए। इसमें बहुत ही बेहतरीन ढंग के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट से ये सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। ठीक है, तो आपको चिंता लेने की कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हम लोगों का, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं जी हम लोग, ध्यान दीजिएगा। उस संख्या युग्म का चयन करें, उस संख्या युग्म, उस संख्या युग्म का, उस संख्या युग्म का चयन करें, का चयन, उस संख्या युग्म का चयन करें, उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें 2 संख्याएं, जिसमें
जिसमें दो संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं, दो संख्याएं उसी तरह से संबंधित है, उसी तरह से संबंधित हैं, उसी तरह से संबंधित हैं, जैसे कि निम्नलिखित संख्या युग्म की दो संख्याएं संबंधित है, दो संख्याएं संबंधित हैं। चलिए क्वेश्चन लिख लिया जी। क्वेश्चन में किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए, जो हम लोगों का संख्या युग्म दिया गया है वो 13:65। तो आपको जो ऑप्शन मिल रहा है जी, उसमें ऑप्शन ए है 21:85। ऑप्शन जो बी है वो है आपका 17:42। ऑप्शन नंबर जो सी है वो है 12:45। और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है 19:95। ठीक है, तो आप लोग फटाफट जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? फटाफट जवाब दीजिए जी, इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से जल्दी आप लोग जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होने वाला है? चलिए जवाब दीजिए। विपिन यादव, सिराज अहमद सफरी, शिवम कुमार। चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? आर्यन, हीरो, कृति सिंह, सरिता, सिनवार, दीप्ति गुल्ली। चलिए सुनील कुमावत, पंकज सरावत, अनुप्रिया, पंकज, स्वराज, सुनील, संजू, झुनझुनी की शेरनी। चलिए फटाफट आप लोग शेयर कीजिए, फटाफट आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। कमेंट कीजिए जी, इसका सही जवाब कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें दो संख्याएं उसी तरह से संबंधित है, जैसे कि निम्नलिखित संख्या युग्म की दो संख्याएं संबंधित है। 13 और 65 जो दिया हुआ है उसको समझना है कि ये किस तरह से संबंधित है। ठीक उसी तरह से आपको ऑप्शन में भी चूज करना है। फटाफट बताइए इसका सही जवाब क्या होने वाला है, जल्दी बताइए जी। चलिए देखिए, अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। चलिए देखिए, कुछ तो बोला गया है नहीं, उस संख्या युग्म का चयन करना है जो कि इस तरह से चल रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए, आपको देखना है कि ये दोनों का अनुपात कितना हो गया। तो ये दोनों का अनुपात आप देखिएगा तो 1:5 का चल रहा है। ठीक है, 13 के पारा से 13 एकम 13 और 13×5 = 65। तो आपको दिखाई देगा कि 1 और 5 का अनुपात चल रहा है। क्या 21 से 85 कटेगा? 21 से 85 कटेगा, ऐसा कुछ लग रहा है। ये दोनों के बीच का अनुपात 1:5 का है, आपको देखने में लग रहा है। 21 के पहाड़ा में 5 बार में 85 आता है? नहीं आता है। तो यहाँ पर कभी भी 1 और 5 का अनुपात नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, 17 की पहाड़ा में कभी भी 5 बार में 42 आएगा? अगर नहीं आएगा तो ये भी 1 और 5 का अनुपात में नहीं आएगा। हमको लाना है किसका अनुपात में? 1 और 5 का अनुपात में। यहाँ पर देखिए 12 और 45 है, तो क्या 12 के पहाड़ा में कभी भी 5 बार में आता है 45? नहीं गया, ये भी चला गया। अब देखिए कि 1-5 का अनुपात निकलना था, तो 19 के पहाड़ा में 95 आता है 5 बार में? जी हाँ,
यहाँ पर जो अनुपात होगा 1:5 होगा, क्योंकि 19 एक बार में कटेगा और 95 5 बार में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है जी वो आपका होगा ऑप्शन डी। चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत हुआ तो फटाफट कमेंट कीजिए। किन्हीं को कोई दिक्कत है? किन्हीं को कोई दिक्कत है? चलिए, सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने सारे ग्रुप में शेयर कीजिए जी। सभी स्टूडेंट लोग अपने इस वीडियो को सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है सारे ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए। और जितने भी स्टूडेंट फेसबुक पेज से इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट यूट्यूब लिंक दिया हुआ है, वहां से आप यूट्यूब चैनल पर चले आइए, क्योंकि आपको फेसबुक पर सारे वीडियो नहीं मिलेंगे और फुल वीडियो नहीं मिलेंगे। तो आप लोग जरूर से जरूर फेसबुक पर चले आए, यूट्यूब पर चले आइए और यूट्यूब पर आते ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप डेली क्लास का मजा ले सकें। ठीक है, आप लोग डेली क्लास का मजा ले सकें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए हमको। चलिए, आप लोग कॉपी में लिखिए क्वेश्चन नंबर 15 और सोल्व करते हैं। चलिए देखिए, छिपकली का संबंध सरीसृप छिपकली का संबंध सरीसृप क्या सरीसृप से वैसे ही है, सरीसृप से वैसे ही है जैसे क्या जी, जैसे मेढक का संबंध किससे? तो मेढक का जो संबंध है वो खाली जगह से है। किससे है? खाली जगह से। यहाँ पर क्या होगा, इसी को भरना है। ठीक है, तो जो मेरा ऑप्शन नंबर दिया हुआ है जी, ऑप्शन नंबर जो ए है वो है सरीसृप। क्या है? सरीसृप। ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन नंबर जो बी है वो है उभयचर। क्या है? उभयचर। ठीक है, और ऑप्शन नंबर जो डी है जी, सी है, वो है आपका स्तनधारी। और ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कशेरुकी। ये ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो फटाफट आप लोग जवाब दीजिए कमेंट करके, इसका सही जवाब क्या होगा। जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। छिपकली का संबंध सरीसृप से वैसे ही है जैसे मेढक का संबंध खाली जगह से है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट बताइए जी, इसका सही जवाब क्या होने वाला है, फटाफट बताइए। नितिन नारायण, प्रिंस सबोरा, यूपीएससी लव, कृति सिंह, संजू, विपिन यादव, नरजाना खान, अंजलि बेनीवाल, सुनील कुमावत। चलिए फटाफट जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। आप लोगों का सही जवाब है जी, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। चलिए, मीनाकाशी पारमर, फटाफट, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का है। चलिए, ठीक है, एक बार सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जी। लाइक का संख्या बहुत कम है, हम इतना मेहनत से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, इसका तो फर्ज आप लोगों को बनता है, इतना फर्ज कि आप लोग कम से कम वीडियो को लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी फटाफट एक बार सारे स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गड़बड़ भी खा जाते हैं,
को धोखा हो जाता है पहचानने में। छिपकिली, क्या? छिपकिली, ठीक है। ये क्या है? ये है छिपकिली। छिपकिली का संबंध सरीसृप से है, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, छिपकिली का संबंध सरीसृप से है, यानी कि छिपकिली एक सरीसृप टाइप का प्राणी है। सरीसृप कहने का मतलब कि रेंगने वाले प्राणी। सरीसृप कहने का मतलब होता है रेंगने वाले प्राणी। जैसे में आपके हो गए सांप, केचुआ, ये सारे प्राणी जो होते हैं रेंगने वाले प्राणी होते हैं। तो छिपकिली भी उसी कैटेगरी में आता है, उसी लेयर में आता है, ठीक है, सरीसृप के कैटेगरी में आता है। तो वैसे ही आपको बताना है कि मेढक, क्या जी? मेढक का संबंध किससे है? तो ये सरीसृप से नहीं होगा, क्योंकि मेढक कभी भी रेंगता नहीं है। उभयचर, जी हाँ, ये बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि जो मेढक है उभयचर है, जल और स्थल दोनों में रहते हैं। वैसे जीव जंतु जो जल और स्थल दोनों में रहते हैं वे उभयचर कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो मेढक है वो है उभयचर। स्तनधारी, यह स्तनधारी नहीं है, क्योंकि ये दूध इसमें नहीं होता है और ये अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। चलिए, केसेरुकी, इसमें जो होता है छोटे छोटे जीव में केसेरुकी होते हैं, जो कि इसमें नहीं होते हैं, वो सारे छोटे छोटे जीव में होते हैं। यहाँ पर आपको समझ में आ गया। किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो आप लोग फटाफट पूछिए जी, आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो है 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे हम लोग। चलिए, आपको हम बता दें कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट किया गया है जी, कि आपके लिए शाम 5 बजे से लाइव क्लास चलाई जा रही है मैथ्स के लिए, जिसमें आपको परसेंटेज यानी कि प्रतिशत पढ़ाई जा रही है, वो भी फाउंडेशन बैच के साथ, ठीक है, फाउंडेशन बैच के साथ। तो आप लोग सारे स्टूडेंट उस क्लास को जरूर से जरूर देखें, क्योंकि वहां पर आपको हर एक चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताए जा रहे हैं और डीप में। तो आप लोग वे सारे क्लास को जरूर से जरूर देखें जी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16 को कॉपी में लिखिए। उस शब्द युग्म का चयन करें। उस शब्द युग्म का चयन करें। उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें दो शब्द उसी तरह से संबंधित है। दो शब्द उसी तरह से संबंधित हैं। दो शब्द उसी तरह से संबंधित हैं। उसी तरह से संबंधित हैं। उसी तरह से संबंधित हैं, जैसे कि निम्नलिखित शब्द युग्म में दो शब्द संबंधित हैं। चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसमें क्या है क्वेश्चन? वो है महत्वपूर्ण और आवश्यक। महत्वपूर्ण अनुपात आवश्यक, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होता है जी, वो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो है कभी नहीं, अनुपात हमेशा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है
वो है ऊपर ऊपर अनुपात नीचे, ऊपर अनुपात नीचे। ऑप्शन नंबर जो सी है वो है लेना अनुपात छोड़ना। क्या जी? लेना अनुपात छोड़ना, लेना अनुपात छोड़ना। ठीक है। और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है भयंकर अनुपात डरावना, भयंकर अनुपात डरावना। फटाफट जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। जल्दी से जल्दी बताइए जी, जल्दी से जल्दी बताइए इसका सही जवाब क्या होने वाला है। जितना जल्दी से जल्दी बताइए। क्वेश्चन बोल रहा है कि उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें दो शब्द उसी तरह से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित शब्द युग्म में दो शब्द संबंधित है। महत्वपूर्ण जो है वो आवश्यक से संबंधित है। तो आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। जितना जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट कमेंट करके सही सही जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होने वाला है। जितना जल्दी से जल्दी आप लोग जवाब दीजिए जी, फटाफट फटाफट। सारे स्टूडेंट एक बार वीडियो को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे और आपके लिए क्लास उतना ही अच्छा होते चला जाएगा। तो फटाफट आप लोग कीजिए। आपके लिए एक स्पेशल फाउंडेशन बैच चलाया जा रहा है जी, दोपहर 1 बजे से। ठीक है, दोपहर 1 बजे से आपके लिए स्पेशल रीजनिंग का फाउंडेशन बैच चलाया जा रहा है जिसमें आपको क्लॉक यानी कि घड़ी बताई जा रही है। तो आप लोग दोपहर 1 बजे जो है लाइव क्लास है, तो आप लोग फटाफट जुड़ जाइए। फटाफट क्या कीजिए, जुड़ जाइए। M.K. बेनीवाल, अंजलि बेनीवाल, पंकज सरवत, सुनील कुमावत, मी बेनीवाल, भाई की लड़ी। चलिए, नजराना खान, M.K. बेनीवाल, बिल्कुल सही जवाब है जी, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का। ठीक इसी तरह से आप लोग जितने भी स्टूडेंट इसमें फंस रहे हैं फटाफट इसका सही जवाब दीजिए। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं था जी, उस शब्द युग्म का चयन करिए जिसमें दो शब्द उसी तरह से संबंधित हैं। कितने शब्द? तो दो शब्द। ठीक है, दो शब्द उसी तरह से संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित शब्द युग्म में संबंधित हैं। देखिए यहाँ महत्वपूर्ण दिया हुआ है और महत्वपूर्ण अनुपात आवश्यक। तो आपको सोचना है कि ये किस तरह से इससे जुड़ा हुआ है। तो महत्वपूर्ण का मतलब होता है आवश्यक, यानी कि एक प्रकार हम लोग बोले तो ये इसका पर्यायवाचिक शब्द है या फिर दूसरा नाम है। ठीक है, पर्यायवाचिक शब्द बोले या दूसरा नाम बोले बात वही होता है। महत्वपूर्ण का दूसरा मतलब होता है आवश्यक या दूसरा नाम होता है आवश्यक या इसका पर्यायवाचिक शब्द है आवश्यक। तो ठीक इसी तरह से हमको पर्यायवाचिक शब्द को ढूंढना है। कभी नहीं का पर्यायवाचिक शब्द क्या होगा? तो कभी नहीं का पर्यायवाचिक शब्द हमेशा नहीं होगा। ये दोनों आपस में उल्टा शब्द बना रहे हैं। कभी नहीं का हमेशा उल्टा शब्द बना रहे हैं, तो ऑप्शन ए कभी भी सही आंसर नहीं होगा। ऊपर नीचे ये भी उल्टा शब्द है, पर्यायवाचिक शब्द नहीं है, तो कभी भी ऑप्शन बी नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए देखिए, लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना ये भी क्या है जी? ये भी पर्यायवाचिक शब्द नहीं बल्कि उल्टा शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका नहीं होगा। भयंकर का डरावना ये पर्यायवाचिक शब्द हुई या फिर भयंकर का दूसरा नाम डरावना हुआ। ठीक है, भयंकर का दूसरा नाम डरावना हुआ या फिर पर्यायवाचिक शब्द। तो यहाँ पर पर्यायवाचिक शब्द चल रहे थे। ठीक है, ऊपर में जो पर्यायवाचिक शब्द के रूप में दिया हुआ था तो हमको पर्यायवाचिक शब्द ढूंढना था। तो बिल्कुल सही जवाब जो हुआ ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, किन्हीं को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुआ है तो वे कमेंट कीजिए। किन्हीं को कुछ दिक्कत है तो कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या दिक्कत हो रहा है आपको। चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है, जो जो स्टूडेंट
अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं फटाफट लाइक कर दीजिए जी, फटाफट लाइक कर दीजिए। जो स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं फटाफट लाइक कर दीजिए। जितना जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सारे स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए फटाफट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का जो 18 है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि रूबी को, यदि, लिखिए फटाफट को क्वेश्चन, यदि रूबी ROBY, यदि रूबी को 264, यदि रूबी को 264 के रूप में, के रूप में, के रूप में कोडबद्ध किया गया है। क्या किया गया जी? तो कोडबद्ध किया गया है, कोडबद्ध किया गया है, ठीक है, कोडबद्ध किया गया है। और पे को, और पे PAY, और पे को 126 के रूप में कोडबद्ध किया गया है, के रूप में कोडबद्ध, क्या जी? कोडबद्ध किया गया है, कोडबद्ध किया गया है, कोडबद्ध किया गया है। तो रुपये, तो RUPAY, रुपये को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा? रुपये को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा? चलिए फटाफट इसका सही जवाब दीजिए। कोडबद्ध किया जाएगा। आप लोग सारे लोग क्वेश्चन को लिख लिए तो इसका सही जवाब दीजिए। ऑप्शन जो ए है जी वो है 405, ऑप्शन नंबर जो बी है वो है 145, ऑप्शन नंबर जो सी है वो है 81 और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है 375। तो इसका सही जवाब दीजिए, इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या बनेगा? यदि रूबी को 264 के रूप में कोडबद्ध किया गया है और पे को 126 के रूप में कोडबद्ध किया गया है तो रुपये को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। सारे स्टूडेंट लोग इसका कमेंट करके सही जवाब दीजिए जी। इसका सही जवाब क्या होने वाला है? जल्दी से जल्दी दीजिए इसका सही जवाब। सही जवाब क्या होगा? जो स्टूडेंट मैथ्स की क्लास नहीं कर पा रहे हैं वे लोग मैथ्स का क्लास कीजिए। शाम 4 बजे से शाम 5 बजे से उनके लिए लाइव क्लास लाया गया है जी मैथ्स का, जिसमें आपको फाउंडेशन बैच है और बेसिक फाउंडेशन बैच है। तो आपको बहुत ही मजे से धीरे धीरे करके हर एक चीज को सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ताकि आप एक बार पढ़ ले तो कहीं आपको पढ़ने की जरूरत न पड़े। ठीक है, यहाँ पर हर एक चीज को बहुत ही धीरे धीरे बताया जा रहा है ताकि आप आराम से सारे चीज को सीख सकें। ये जरूरी नहीं है कि आप स्पीड में पढ़ लें और सारे चीज को भूल जाएं, ये जरूरी नहीं है, ऐसा रूल नहीं है या ऐसा ये बहादुरी का काम नहीं हुआ। आपका बहादुरी तब होगा जब आप धीरे धीरे ही पढ़िए, लेकिन उस चीज को सदा के लिए अपने माइंड में, अपने मेमोरी में समा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सारे चीज को धीरे धीरे बारीकी से कराया जा रहा है, तो आप लोग आराम से डेली क्लास के साथ बने रहें। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा फटाफट बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा फटाफट बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए इसका सही जवाब क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं जी। अंजलि, पंकज, चलिए बिल्कुल सही जवाब। नितिन नारायण, चलिए ठीक है,
प्रिया कुमारी, सुनील कुमावत, गुड्डू कुमार, अन्नू प्रिया, किरण कन्वर, सुनील। चलिए बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। चलिए देखिए क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है उसको हम लोग देखते हैं। बोला जा रहा है कि यदि रूबी, क्या है रूबी, रूबी को 264 के रूप में कोडबद्ध किया गया है। कितना में? रूबी को 264 के रूप में कोडबद्ध किया गया है। तो PAY पे को 126 के रूप में कोडबद्ध किया गया है। तो हमसे पूछ रहा है जी कि रुपये, ये जो है रुपये, रुपये को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर देखते हैं, रूबी जो है वो लिखते हैं, यहाँ पर रूबी हम लोग लिखते हैं। क्या लिखेंगे? रूबी। और रूबी को 264 के रूप में कोडबद्ध किया गया है। तो ये कैसे किया गया है सोचना है। तो आपको नंबर सबका याद होगा। चलिए बताइए, आर कितना नंबर पर? 18 नंबर पर। यू कौन से नंबर पर है? तो यू जो है 21वां नंबर पर। बी आपका दूसरा नंबर पर। वाई 25वां नंबर पर। ठीक है, सारे नंबर को जोड़िए, सारे नंबर को जोड़िए, क्या होने वाला है फटाफट जोड़िए। 20 20 40, 40 और 20 60, 60 और 6 66। चलिए ये हो गया 66। सभी को अगर ऐड करते हैं तो आपको मिलेगा 66। ठीक है, क्या मिलेगा? 66 मिलेगा। अब ये लाना है, तो ये कैसे आया होगा सोचना है। अगर हम लोग एक काम करें कि यहाँ पर अगर हम लोग 4 से गुना कर ले जी, कितना से? 4 से गुना कर ले तो 6 चौके 24 और 6 चौके 24 और 2 26। आपको दिखाई दे रहा है कि सारे नंबर को जोड़ करके 4 से गुना किया गया है। कितना से गुना किया गया है? सारे नंबर जो थे, सारे नंबर का जो प्लेस वैल्यू होता है वर्णमाला में, उसको ऐड किया गया है, जोड़ा गया है, और जोड़ करके 4 से मल्टीप्लाई करने पर हम लोगों का 264 जो कोडबद्ध है वो आ गया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो पे है पे को देखेंगे और पे को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखे पे लिखे। पे को कितना के रूप में कोडबद्ध किया गया? 126 के रूप में। अब बताइए कि पे में क्या होगा? ये होता है 16, ये होता है 1 और ये होता है 25। ठीक है, सबका प्लेस वैल्यू लिख लिए। तो अब बताइए इसका क्या हो गया? 26 और ये हो जाएगा आपका। चलिए बताइए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए देखिए, मालूम चल गया। चलिए देखिए, जोड़िएगा, जोड़िएगा तो आपको मालूम चलेगा। 6 6 12 और 2 3 अब 1 4, 42। कितना आएगा जी? 42। अब हमको 42 नहीं बल्कि लाना है 126। तो क्या करें, कितना से गुना कर दे? तो आपको मालूम चलेगा, अगर 3 से गुना कर दे तो 3 गुना के 6 और 4 3 12। 126 आया कि नहीं आया? 126 आया कि नहीं आया? दिक्कत किन्हीं को कुछ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि पहले 4 से गुना किया गया, अब 3 से गुना किया गया है। तो आपके माइंड में आएगा कि ये जो निकलेगा उसको हम लोग 2 से गुना कर दे। किससे गुना कर दे? 2 से गुना कर दे। यही माइंड में आएगा ना, किससे गुना करना है? 2 से। क्योंकि यहाँ 4 से गुना किया गया है, यहाँ 3 से। तो आपके माइंड में आएगा कि जो रुपये है, तो रुपये को हम लोग 3 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो आएगा। चलिए रुपये लिखते हैं जी, RUPAY, ये हो गया रुपये। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा? ये होगा 18 प्लस यू का 21 होता है, प्लस इसका होता है 16, प्लस ए का 1, प्लस वाई का होगा 25। ठीक है, सारे नंबर को आप जोड़िए, सारे नंबर को जोड़ने पर 81 आता है। कितना आएगा? सारे नंबर को आप जैसे ही जोड़िएगा आपको आएगा 81। तो अब क्या करें हम लोग? यहाँ पर 2 से गुना कर दें, यहाँ पर 4 से गुना किया गया था, यहाँ 3 से। तो क्या यहाँ पर हम लोग 2 से गुना कर दें? ऐसा होगा? चलिए देखिए, अगर करते हैं तो क्या होने वाला है? करेंगे तो 2 एकम 2 और 8 दुना के 16, 162। आपको कहीं भी ऑप्शन में 162 दिखाई दे रहा? ABCD कोई भी ऑप्शन में आपको 162 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो ये नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसा नहीं करेंगे।
तो एक बार में कभी हो नहीं सकता है। ऐड करने के बाद डायरेक्ट आंसर कभी भी नहीं होगा। तो आप लोग 81 कभी भी नहीं मारिएगा, किसी न किसी नंबर से गुना करना ही है। यहाँ पर देख रहे हैं कि आप लोग 4 से गुना किया गया था, यहाँ पर शुरू का नंबर बड़ा नंबर था। तो अब हम लोग ऊपर की ओर चले जाएंगे, ऊपर की ओर। तो अब हम लोग यहाँ से 4 से नहीं बल्कि 5 से गुना करने वाले हैं। हम लोगों का आया है 81, जोड़ने पर कितना आया 81। इसमें हम लोग 5 से गुना करेंगे। कितना से जी 5 से कर दीजिए, 5 से गुना। 5 एकम 5, 8 पचे 40, आ गया 405। 405 कहीं दिख रहा है आपको ऑप्शन में? 405 ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो ये आपका जो हो गया, ये हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही जवाब है। किन्हीं को कोई दिक्कत, फटाफट पूछिए। किन्हीं को कोई दिक्कत है कमेंट कीजिए। किन्हीं को कुछ दिक्कत हुआ है तो कमेंट करके हमसे पूछिए। दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में दिक्कत नहीं होना चाहिए जी। चलिए, किन्हीं को कुछ दिक्कत हुआ है? चलिए, अभिषेक, आनंद, रहमत, पिंकी, चलिए ठीक है। किन्हीं को कुछ दिक्कत, किन्हीं को कुछ दिक्कत? चलिए, किन्हीं को कुछ दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ गया। यहाँ 4 से गुना किया गया था, यहाँ 3 से, तो यहाँ 2 से कर सकते थे, लेकिन 2 से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हुआ। कर सकते थे, याद रखना है, कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन नहीं है मेरा, तो नहीं करेंगे। 1 से कभी हो नहीं सकता है क्योंकि गैपिंग होगा नहीं। तो अब कंटिन्यूटी को निभाना है। किसको निभाना है? कंटिन्यूटी को। यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है, एक एक का गैपिंग हम लोगों का हो रहा था। 4 के बाद 3, एक का गैपिंग हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की ओर चले जाएंगे और एक का गैपिंग कर देंगे। ऊपर की ओर चले जाएंगे और एक का गैपिंग करेंगे। जहाँ 4 से गुना हो रहा था वहाँ 5 से गुना करेंगे, तो हम लोगों को आएगा 405, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। अब और किन्हीं को कुछ डाउट हो गया है? संजय जी पूछ रहे थे कि 4 से 2 से क्यों नहीं किए, 5 से डायरेक्ट क्यों किए? तो आपको समझ में आया संजय जी? संजय जी, किसी तरह का अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जी। चलिए, जो स्टूडेंट फेसबुक पेज से इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट यूट्यूब पर चले आइए, क्योंकि आपको सभी क्लास के वीडियो वहां पर नहीं मिलने वाले हैं और आधा ही वीडियो वहां पर आपको मिल पाएंगे। तो आप लोग जरूर से जरूर जल्दी से जल्दी यूट्यूब लिंक से यूट्यूब पर चले आइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। इसके बाद आप ऑल का नोटिफिकेशन जो होता है, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप डेली क्लास कर सके। और आप लोग जितने भी यूट्यूब पर सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सभी लोग टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ताकि आपको डेली पीडीएफ मिल सके और आप अपने घर पर फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल स्कूल की तरह, ठीक है, सारे चीज को घर पर बना सकते हैं, उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको पीडीएफ के माध्यम से थ्योरी दिया जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर से जरूर टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 18। आप लोग कॉपी में फटाफट लिखिए क्वेश्चन नंबर 18, जो कि थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 लिखिए फटाफट। चलिए देखिए, 3 कथन दिए गए हैं, 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 3 कथन दिए गए हैं। उसके बाद 3 कथन दिए गए हैं, उसके बाद 3 निष्कर्ष, उसके बाद 3 निष्कर्ष, उसके बाद 3 निष्कर्ष, 1 2
और 3, 3 निष्कर्ष 1, 2 और 3 दिए गए हैं, दिए गए हैं, ठीक है, दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए, 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 भले ही वे आमतौर पर ज्ञात, तथ्यों से अलग हो, आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से अलग हो, तथ्यों से अलग हो, तथ्यों से अलग हो, ठीक है, अलग हो। यह निर्णय लीजिए कि, यह निर्णय लीजिए कि, यह निर्णय लीजिए कि, यह निर्णय लीजिए, यह निर्णय लीजिए कि, यह निर्णय लीजिए कि कौन सा या से, कौन सा या से, कौन सा या से। निष्कर्ष, निष्कर्ष, निष्कर्ष कथनों का तार्किक, कथनों का, कथनों का तार्किक, कथनों का तार्किक रूप से, तार्किक रूप से अनुसरण, क्या, अनुसरण, अनुसरण करता या करते हैं, अनुसरण करता या करते हैं। चलिए क्वेश्चन आप लोग फटाफट लिख लिए जी। इसका जो कथन दिया हुआ है, कथन हम आपको लिखवा रहे हैं, कथन लिखिए फटाफट। कथन क्या दिया हुआ है? कथन दिया हुआ है सभी अंडे मुर्गियां हैं, सभी अंडे, सभी अंडे मुर्गियां हैं, सभी अंडे मुर्गियां हैं, सभी अंडे मुर्गियां हैं। जो कथन दूसरा है वो है सभी, सभी मुर्गियां, सभी, सभी मुर्गियां पक्षी हैं, सभी मुर्गियां पक्षी हैं। जो कथन दिया हुआ है तीसरा वो है सभी पक्षी कौवे हैं, सभी पक्षी कौवे हैं, ठीक है। सभी पक्षी क्या है जी? कौवे हैं, ठीक है। ये आपका कथन दिया हुआ है। इसका जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष लिखते हैं हम। निष्कर्ष क्या है? इसका जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष आप लोग देखिए। कुछ कट रहा है कमेंट कीजिए और बताइए। कुछ कट रहा है जी? कुछ कट रहा है या बिल्कुल सही आ रहा है? चलिए बिल्कुल सही है। चलिए लिखिए फटाफट। सभी अंडे कौवे हैं। पहला जो है, पहला जो नंबर है वो लिखिए। सभी कौवे, सभी कौवे, सभी कौवे, सभी अंडे कौवे हैं। पहला ये था कि सभी अंडे, सभी अंडे कौवे हैं, सभी अंडे कौवे हैं। चलिए जो दूसरा निष्कर्ष है जी वो देखिए। सभी मुर्गियां कौवे हैं, सभी मुर्गियां, सभी मुर्गियां कौवे हैं, सभी मुर्गियां कौवे हैं। सभी मुर्गियां क्या है? कौवे हैं। जो तीन था वो था कुछ कौवे पक्षी हैं, कुछ कौवे, कुछ कौवे क्या है जी? तो कुछ कौवे पक्षी हैं, ठीक है। ये था निष्कर्ष। अब जो ऑप्शन नंबर ए है आप लोग फटाफट लिखिए। केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष 1, केवल निष्कर्ष 2 और 3, 2 और 3
अनुसरण करते हैं। 2 और 3 अनुसरण करते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर जो बी है जी, बी देखिए, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करते हैं। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करते हैं। अनुसरण करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो है सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। और ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका है केवल निष्कर्ष 1 और 2। केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। अनुसरण करते हैं। चलिए फटाफट इसका सही जवाब दीजिए जी। इसका सही जवाब क्या है? क्वेश्चन लंबा है, आराम से पढ़िए और पढ़ करके बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन लंबा है, पढ़िए और पढ़ करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 कथन दिए गए हैं, उसके बाद 3 निष्कर्ष। 3 क्या दिए गए हैं? कथन, उसके बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से अलग हो, यह निर्णय लीजिए कि कौन सा या से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता या करते हैं। पहला नंबर जो कथन था वो था सभी अंडे मुर्गियां हैं। दूसरा सभी मुर्गियां पक्षी हैं। तीसरा सभी पक्षी कौवे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोगों का निष्कर्ष था सभी अंडे कौवे हैं। दूसरा निष्कर्ष सभी मुर्गियां कौवे हैं। तीसरा कुछ कौवे पक्षी हैं। और जो ऑप्शन दिया हुआ है जी, केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं, तो बी नंबर केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करते हैं। सी नंबर निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। और डी नंबर केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब दीजिए। सही जवाब क्या होगा? फटाफट आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होने वाला है। जल्दी से जल्दी बताइए सभी लोग, इसका सही जवाब क्या होने वाला है। चलिए जल्दी से जल्दी बताइए जी, इसका सही जवाब क्या होगा। सुनील कुमावत, भारतीय सेना, M.K. बेनीवाल, राकेश कुमार जब्बा, चलिए सुनील कुमार, मीना लंपा, M.K. बेनीवाल, शिखा रानी, बिल्कुल सही जवाब। फटाफट आप लोग दीजिए इसी तरह से। बिल्कुल सही जा रहे हैं जी, बिल्कुल सही जा रहे हैं। सिराज अहमद शफी, मिन्ना लंपा, सुनील कुमावत, फटाफट फटाफट, बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सभी स्टूडेंट एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी लोग शेयर कर दीजिए। एक एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। चलिए देखिए, अब हम समझाने का कोशिश करते हैं। आप लोग आराम से बैठे रहिए और समझिए। 3 कथन दिए गए हैं। कितना कथन दिया गया है जी? 3 कथन दे दिया गया है और 3 निष्कर्ष दिया गया है, ठीक है। ये आपका कथन दिया हुआ है और यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया है। 1, 2, 3 कथनों को सत्य मानते हुए, क्या मानना है कथन को? कथन को सत्य मानना है, भले ही वे आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से अलग हो। हकीकत में ये जरूरी नहीं है कि हकीकत में ऐसा होता हो, ये जरूरी नहीं है हकीकत में ऐसा होता हो। यह निर्णय लीजिए कि कौन सा निष्कर्ष और कथन तार्किक रूप से, यानी कि जो यहाँ पर तर्क किया गया है उस रूप से सारे चीज को क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं, ठीक है। अनुसरण करते हैं, कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं। पहला बोला गया था कि सभी अंडे मुर्गियां हैं। सभी अंडे क्या है जी?
सभी अंडे मुर्गियां हैं। ये हम लोग बना लेते हैं अंडा। ये क्या है? अंडा है। ठीक है, क्या है? अंडा। ये है अंडा। तो जितना भी अंडा है सब अंडा क्या हो जाएगा? सभी अंडे मुर्गियां हैं, तो ये सारे अंडे हो जाएंगे मुर्गी। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका मुर्गी। ठीक है, ये हो गया आपका मुर्गी। अब क्या है? सभी मुर्गियां पक्षी है। जितने भी मुर्गी थे ये लेयर, ये सारे लेयर क्या है? सारे लेयर जो आ जाते हैं वो पक्षी आ जाते हैं। सभी मुर्गियां पक्षी हैं। तो ये क्या है जी? ये है आपका पक्षी। ठीक है, ये है आपका पक्षी। सभी पक्षी कौवे हैं। जितने भी पक्षी हैं, यानी कि ये लेयर सारे के सारे, ये लेयर क्या है? ये क्या है? सभी जो था पक्षी, सभी पक्षी जो था वो क्या था? कौवा। तो ये हो गए कौवे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला क्या था? सभी अंडे मुर्गियां हैं। तो सबसे पहले अंडा आया और सभी अंडे जो था वो मुर्गी बन गए, यानी कि एक और लेयर आया जो कि मुर्गी बना दिया। ठीक है, इसके बाद सभी मुर्गियां पक्षी है। जितने भी मुर्गी थे सब पक्षी थे। पक्षी वाला आएगा तो सारे मुर्गी के लेयर को कवर कर जाएगा, क्योंकि सारे के सारे उसमें समा जाएंगे। क्यों? क्योंकि सभी मुर्गियां जो थी वो पक्षी थी। इसके बाद सभी पक्षी कौवे थे। इस तरह से सभी जितने भी पक्षी का लेयर है, जितने भी पक्षी का लेयर है, सारे के सारे कौवे में बदल जाएंगे, या सारे कौवे के नीचे रहेंगे और कौवे सबसे ऊपर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी पक्षी थे सभी कौवे हो गए, यानी कि उस लेयर को घेर लेगा कौवा का लेयर। ठीक है, अब निष्कर्ष देखते हैं। सभी अंडे कौवे हैं। ये सबसे अंदर है। सभी अंडे, अंडे कहाँ है? देखिए गौर से, अंडे कहाँ है? अंडे कहाँ है? तो अंडे सबसे नीचे वाला लेयर में है। तो सबसे जब नीचे है तो जितने भी कौवे हैं, जितने भी अंडे हैं सब कौवे होंगे। कंफर्म है, जितने भी अंडे हैं सब कौवे होंगे। ठीक है, सभी मुर्गियां कौवे हैं। जितने भी मुर्गी हैं सब कौवा है। कंफर्म कौवा है, कंफर्म कौवा है, क्योंकि मुर्गी नीचे वाला लेयर में है और कौवा सबसे ऊपर वाला में। तो जितने भी मुर्गी हैं सारे के सारे मुर्गी कौवे हैं। अगला, कुछ कौवे पक्षी हैं। कुछ कौवे की बात करते हैं, कुछ कौवे की बात करते हैं, तो कुछ कौवे पक्षी हैं। ये भी बिल्कुल सही जवाब है। जो कौवा यहाँ तक आएगा, जो कौवा इस लेयर में आएंगे, सारे के सारे कौवे हो, सारे के सारे कौवे पक्षी रहेंगे। सारे कौवे और पक्षी बराबर रहेंगे। लेकिन जो ये लेयर बाहर निकल गया है इतना वाला ना, ये जो लेयर बाहर निकला हुआ है ये लेयर है कि कुछ कौवे पक्षी हैं और कुछ कौवे पक्षी नहीं हैं। ठीक है, कुछ कौवे पक्षी हैं, कुछ कौवे पक्षी हैं। यहाँ ये लेयर जो है यही कुछ कौवे पक्षी हैं, यानी कि कुछ हैं और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन क्या बोला गया है जी? ऑप्शन बोला गया है केवल निष्कर्ष 2 और 3 गलत है। बिल्कुल गलत जवाब। 2 और 3 नहीं सही है, बल्कि 1, 2, 3 तीनों सही आ रहा है। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करते हैं, बिल्कुल गलत जवाब। सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, और केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, ये भी है गलत। समझ में आया या अभी भी किन्हीं को दिक्कत है? अभी भी किन्हीं को दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए और पूछिए, कमेंट कीजिए और पूछिए अभी भी किन्हीं को दिक्कत है या समझ में आ गया है सारे बात। चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत जी, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो फटाफट पूछ लीजिए। चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। बंगला, अनुप्रिया, सुनील कुमावत, प्रिंस सड्डा, जय, जगदीश, सरिता, सिनवराज, नजना। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गया? सही है जी, सही। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जी। जितने भी स्टूडेंट रीजनिंग
कि क्वेश्चन में फंस जाते हैं उनके लिए स्पेशल फाउंडेशन बैच लाया गया है जी। वे लोग फाउंडेशन बैच कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग फाउंडेशन बैच को जरूर से जरूर कर ले। डेली लाइव 1 बजे दोपहर में आपके लिए फाउंडेशन बैच लाया गया है रीजनिंग का, ठीक है। तो आप लोग रीजनिंग का क्लास जरूर से जरूर कर लें, रीजनिंग का क्लास जरूर से जरूर कर लें। ये सारे क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग रीजनिंग के क्लास जरूर कर लें ताकि आपका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग हो जाए और आप अपने एग्जाम में बेहतर कर सकें, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट लिखिए। क्वेश्चन नंबर 19 को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 19 लिखिए जी। उस समुच्चय का चयन करें, 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 उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं, जिसमें करें, जिसमें संख्याएं, जिसमें संख्याएं, जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं, संख्याएं उसी तरह से, उसी तरह से संबंधित हैं, उसी तरह से संबंधित हैं, जैसे कि निम्नलिखित, जैसे कि निम्नलिखित, जैसे कि निम्नलिखित, जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की, निम्नलिखित समुच्चय, निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं, समुच्चय की संख्याएं, समुच्चय की संख्याएं संबंधित है, की संख्याएं संबंधित हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर जो था वो है मेरा, क्वेश्चन हम लिखते हैं जी, क्वेश्चन है 7 4 65, 7 4 65 ये क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन लिखिए, फटाफट ऑप्शन लिखिए। 11 8 10, 11 8 10। ऑप्शन नंबर जो बी है वो है 5 4 41, 5 4 41। ऑप्शन नंबर जो सी है वो है 6 4 70, 6 4 70। और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है 9 6 80, ठीक है। फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? सारे लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा जी। क्वेश्चन है उस समुच्चय का चयन करिए जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। 7 4 65 ये मेरा क्वेश्चन है और आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए सभी लोग और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। कमेंट कीजिए सभी लोग। चलिए, प्रतिभा, क्रिस्कर, नाजराना खान, चलिए सही जवाब है जी, सही जवाब, सही जवाब। चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, इसका सही जवाब क्या होने वाला है? जल्दी बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। किन्हीं को कुछ दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है, दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, देखिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि सभी स्टूडेंट लोग देख सके। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है, जितने भी फेसबुक ग्रुप है, सारे ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दें। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं क्या है? संबंधित हैं,
ठीक है। तो क्या दिया गया है 7 4 65। ये कैसे आया आप लोगों को सोचना है कि ये कैसे आया। तो आप लोगों को यहाँ पर हम लिख देते हैं 7 4 65। ठीक है, कुछ सोच सकते हैं, कुछ दिखाई दे रहा है कि कैसे आया है ये नंबर। ये गौर कीजिए जी आप लोग। 7 का स्क्वायर बताइए, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर 49। 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो 4 का स्क्वायर 4 चौका 16। और दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो ये आपको मिलने वाला है 65। ठीक है, ठीक है। 9 6 15 4 1 5 और 1 6, 65 आया कि नहीं आया? 65 आ गया, समझ में आया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पहले जो दो नंबर दिए गए हैं, दोनों नंबर को स्क्वायर करने पर तीसरा नंबर मिलना चाहिए। क्या है? दोनों नंबर के स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे तो तीसरा नंबर मिलने वाला है। दोनों पहले दो नंबरों के स्क्वायर का सम दिया हुआ है तीसरा नंबर। ठीक है, तो हमको इसी तरह से खोजना है। चलिए बताइए, ये बताइए ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए देखते हैं तो क्या 11 का स्क्वायर करेंगे और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कभी भी 10 मिलेगा? ऐसा हो सकता है। 11 का स्क्वायर करेंगे तो 181, 8 का 64, कभी भी जोड़ेंगे तो 10 आ सकता है, किसी भी जिंदगी में नहीं आएगा। ऑप्शन ए रॉन्ग। चलिए देखिए, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, क्या इसको ऐड करेंगे तो 41 मिलेगा? दिमाग लगाइए, 41 मिलेगा तो मिलेगा, 41 मिल जाएगा। 6 और 5 11, 3 और 1 4, 41 मिला कि नहीं मिला? मिला। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो है बिल्कुल सही जवाब। दो नंबर था, दोनों नंबरों के स्क्वायर को हम लोग क्या किए? स्क्वायर किए और स्क्वायर करने के बाद सम किए तो तीसरा नंबर आना चाहिए। तीसरा नंबर आ गया। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही आंसर है। किन्हीं को कुछ दिक्कत है तो अब पूछिए। अब किनको किनको दिक्कत हुआ इस क्वेश्चन में? किनको किनको समझ में नहीं आ रहा है? फटाफट बताइए, किनको किनको समझ में नहीं आ रहा है? फटाफट कमेंट कीजिए जी, कमेंट करके बताइए किनको किनको समझ में नहीं आया। चलिए, सभी लोग को समझ में आया है? रविनाथ स्वामी, प्रतिभा कृष्णा, चलिए बिल्कुल सही जवाब। अमित शर्मा, बंगला बंगेल, किरण कनवर, कृति सिंह, नजराना खान, AK माथुर, उमेश कुमार साहू, दीपक मस्कू, अनुप्रिया, शुभम गौतम। चलिए, सभी लोगों को समझ में आ गया, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कुछ नहीं करना था जी, पहले के दो जो नंबर थे उसको स्क्वायर करना था और उसको ऐड कर देना था, जोड़ देना था, और उसके बाद जो नंबर आएगा वो तीसरा नंबर के बराबर था। तो हम लोग उसी तरह से ऑप्शन में चूज करेंगे और हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। आप लोगों को हम बता दें कि आपके लिए स्पेशल रीजनिंग का क्लास लाया गया है। ठीक है, रीजनिंग का क्लास चलाया जा रहा है, स्पेशल रीजनिंग का क्लास चलाया जा रहा है। फाउंडेशन बैच रीजनिंग का फाउंडेशन बैच है। ठीक है, फाउंडेशन बैच तो आप लोग इसको करना न भूलिए। अगर आपको दिक्कत होती है रीजनिंग में तो आप फाउंडेशन बैच को जरूर से जरूर कीजिए। यह फाउंडेशन बैच डेली 1 बजे से, डेली दोपहर को 1 बजे से लाइव है। ठीक है, इसके साथ ही हम आपको बता दें कि जिन स्टूडेंट को मैथ्स में दिक्कत होती है तो उनके लिए स्पेशल मैथ्स का क्लास चलाया जा रहा है। ये भी फाउंडेशन बैच चला रहा है। ये भी क्या चल रहा है? तो फाउंडेशन बैच। ठीक है, तो आप लोग फाउंडेशन का ये जो बैच है इसको जरूर करें। फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई रुपया नहीं लगने वाला है इस क्लास को करने में। तो आप लोग इस क्लास को जरूर से जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाएं और सभी स्टूडेंट जुड़े। ठीक है, ये जो क्लास है इस क्लास का जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग हम बता देते हैं। इस क्लास का क्या टाइमिंग है? ये जो क्लास है
आपको डेली शाम 5 बजे से, कितना, शाम 5 बजे से मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग ये सारे क्लास को जरूर से जरूर कीजिए। ये सारे क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग मिस नहीं कीजिए, क्लास को डेली कीजिए। और आप जरूर से जरूर इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, सारे फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके और सभी स्टूडेंट लोग इस फाउंडेशन बैच का मजा ले सके और इस फाउंडेशन बैच को पढ़ सके। ठीक है, ये फाउंडेशन बैच बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। सभी स्टूडेंट के लिए ये फाउंडेशन बैच फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई फैड नहीं जमा करना है। ये आपके लिए ऐप पर नहीं लाया गया है, ये आपके लिए यूट्यूब पर लाया जा रहा है। ऐप पर पेड क्लास चल रहा है अभी, तो वहाँ पर नहीं, हम यहाँ पर आपको फ्री क्लास, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप ऐप पर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। CJB क्लासेस इंस्टीट्यूट गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, तो आप लोग ऐप पर भी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फुल्ली फाउंडेशन बैच सारे गरीब स्टूडेंटों को देख करके, सारे स्टूडेंट को देखा गया है, उच्च नीच अमीर गरीब सारे स्टूडेंट को देख करके सभी की स्टूडेंट के भलाई के लिए, रिजल्ट के लिए हम स्पेशल बैच लाए हैं, फाउंडेशन का बैच। जो बैच आपको पेड क्लास में मिलेंगे, रुपया दे करके मिलेंगे, वो क्लास आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ें और इस क्लास का आनंद लें। इसमें बिल्कुल शुरू से अंत तक सारे चीज़ बताए गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि लाइव क्लास चलने वाला है, वो भी बिल्कुल फाउंडेशन बैच, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। आप अभी तक जो स्टूडेंट नए हैं जुड़े हुए इस चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल को ज़रूर सिलेक्ट कर लें। क्यों? क्योंकि ऑल को सिलेक्ट करने पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप डेली लाइव क्लास देख सकते हैं सही टाइम पर। ठीक है, तो ऑल का बटन ज़रूर दबा दें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अपने आसपास साफ रहिए, साफ रखिए, स्वच्छ रहिए और बेहतर रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।